बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में जो अफराद काम कर रहे हैं, जो इदारे के लिए और आवाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट जो आवाम की बेहतरी के लिए और जराइम की रोकथाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम जुटियाल थाने में आए हैं और जुटियाल थाने के अंदर जो सूरत हाल है उसको भी आपके सामने ले आएंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ के जो SHO हैं डॉक्टर तहज़ीबुल हसन, उनकी खूबसूरत बातों को सुनते हैं और वो क्या जज्बा रखते हैं, वो क्या करना चाहते हैं और अब तक क्या किया है, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं, वो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक डमोट जुगलोट सही से है और मेरी इनिशियल जो तालीम थी वो बोंजी पब्लिक स्कूल से मैंने 1 और 2 क्लास वहाँ से मैंने पढ़ी, क्योंकि डमोट में कोई इस तरह का स्कूल नहीं था उस ज़माने में। उसके बाद मुझे पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जुटियाल गिलगित से मैंने मैट्रिक किया, साथ FSC भी मैंने पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन पंजाबी यूनिवर्सिटी से BCom किया मैंने। उसके बाद मुझे शौक़ था पुलिस अफसर बनने का, तो क्रिमिनोलॉजी पाकिस्तान में कहीं से नहीं होती थी सिवाय सिंध से, तो मुझे जाना पड़ा सिंध। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद मुझे शौक़ पड़ा कि इस तालीम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने एंट्री टेस्ट जो होता है उसमें एंट्री टेस्ट दिया और मेरा MPhil में एडमिशन हुआ। और जब मैंने MPhil कंप्लीट किया तो उस ज़माने में मेरी डीन थी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बूस्ट अप किया कि आप इस तालीम को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। फिर मैंने एडमिशन मेरा हुआ, कन्वर्ट करवा दिया मैंने MPhil टू PhD के लिए। जब मैंने कन्वर्ट करवाया तो 2-3 साल मुझे लगे मेहनत करने में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने PhD की डिग्री हासिल की तो उसी दौरान 2005 में मैंने पुलिस भी ज्वाइन किया। उस ज़माने में मैंने MPhil किया हुआ था। पुलिस में मैंने अप्लाई किया, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस में 5000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था उस ज़माने में। उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन रही। तो सरमद सईद खान साहब उस ज़माने के IG होते थे, तो जब हम इंटर हो गए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा कि आप इतने आला तालीम याफ्ता हैं और आप पुलिस ज्वाइन करेंगे या नहीं। तो मैं बड़े शौक़ में गया कि वाकई है कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, मेरा एक IG मुझे यही कह रहा है। थोड़ा सा सोच में पड़ गया, तो आगे से उनके अल्फाज आज भी मुझे याद हैं। उन्होंने ये कहा कि बेटा अगर आप पुलिस ज्वाइन करेंगे तो पुलिस के लिए एक खुशाइन बात होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे, PhD डॉक्टर्स होंगे, लेकिन पुलिस में जब आप बैठ के PhD करेंगे तो पुलिस के लिए एक ऑनर की बात होगी। वही बात लेके मैं PhD भी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे स्कॉलरशिप्स भी मिली, मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। और 2012 में जब मैंने PhD कंप्लीट की, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ऑफ कराकरम की 2 पोस्टें आई थी तो अप्लाई किया। जब NOC लेने में DIG साहब के पास गया तो उस ज़माने के जो IG थे उस्मान ज़करिया साहब, उसने ये कहा कि वालिदैन बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। मैं शौक में पड़ गया। फिर मैं सोच में पड़ गया, तो कहा कि बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चों को वालिदैन पढ़ाया करते हैं। जब आपको पुलिस डिपार्टमेंट ने इतनी सपोर्ट की, आपको पढ़ाया और आपने PhD भी की, आज पुलिस डिपार्टमेंट आपके पेरेंट्स की मिसाल है, आप छोड़ के चले जाएंगे। वो बात भी दिल में बैठ गई और मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं किया और दूसरी यूनिवर्सिटी से भी ऑफर्स थी, वहाँ पे भी नहीं किया और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुतमईन हूँ, बिल्कुल मुतमईन हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है ना कि जिस तरीके से आपने अभी बात की कि एज ए पेरेंट्स का आपने दर्जा दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, उमूमन ऐसा होता है कि PhD इंसान करता है तो वो यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करता है, तो आपके ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट में जब आपने ज्वाइन किया तो आपका एक जज्बा था, PhD करने के बाद ज़ाहिर जज्बात में तब्दीली आती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे जज्बात में बहुत सारी तब्दीली आई थी, क्योंकि मुझे इंसेंटिव्स यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने आप को भी निखार सकता था और मैं पोस्ट डॉक्टरेट भी कर सकता था और मैं बहुत कुछ इंसेंटिव्स भी हासिल कर सकता था यूनिवर्सिटीज़ से। सही। लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट से इतने इंसेंटिव्स हासिल नहीं कर सका जो मुझे करने चाहिए थे। लेकिन मेरे वालिद भी DSP रिटायर्ड हैं, शायद आपके इल्म में हो ना हो, और मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व करने का मज़ा इसलिए आ रहा है कि मैं गरीबों की खिदमत करता रहता हूँ। मौला अली का कौल भी है
کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عید کب ہوتی ہے، تو مولا علی نے فرمایا کہ جس دن میں نیکی کا کام کرتا ہوں صبح کے ٹائم شام تک میری وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ مجھے بھی الحمدللہ وہ جذبہ لے کے میں صبح نکلتا ہوں 7:30 بجے، رات کے 12 بجے تک جب میں محنت کرتا ہوں، اگر کسی نادار کی کسی غریب کی تھوڑی سی بھی ہیلپ کرتا ہوں وہ دن مجھے عید کا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں وہی مولا علی کا قول لے کے الحمدللہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور میں محنت کر رہا ہوں اور غریبوں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، نادارس کی ہیلپ کرتا ہوں۔ بہت زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، عموماً پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو عوامی سطح پر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ پولیس جو ہے روایتی انداز میں تفتیش کرتی ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک پڑھے لکھے ہیں، اور پورے گلگت بلتستان میں پہلے PhD پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پوری گلگت بلتستان کے لیے آنر کی بات ہے۔ تو آپ یہ جو روایتی تفتیش ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی بھی آپ لے کے آئے ہیں؟ پروفیسر صاحب، میں نے اس کے اندر تبدیلی الحمدللہ بہت ساری لائی ہے۔ میں نے جو ہماری ٹریڈیشنل وے آف پولیسنگ تھی اس کو تقریباً میں نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے۔ اپنے تمام جوان اور پولیس آفیسرز کو میں یہی تلقین کرتا رہتا ہوں کہ میری PhD کی تھیسس بھی کمیونٹی پولیسنگ کے اوپر ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ سر رابرٹ پیل بھی یہی کہا کرتے تھے کہ پولیس آر دا پبلک، پبلک آر دا پولیس، اور وداؤٹ پبلک پارٹیسپیشن پولیس کین ناٹ اچیو اٹس ریئل آبجیکٹیو۔ اس کو لے کے میں اپنے پولیس کے جو ٹریڈیشنل وے آف پولیسنگ تھی اس کو میں نے ماڈرن سائنٹیفک پولیسنگ کی طرف میں لے کے آیا ہوں۔ الحمدللہ اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جٹیال پولیس اسٹیشن الحمدللہ وہی ٹریڈیشنل پولیسنگ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سائنٹیفک پولیسنگ کے اوپر کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ صحیح۔ اچھا، ایسا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ گلگت میں کافی تھانے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی پوسٹنگ ہوئی، ذرا اپنا یہ جو کیریئر ہے، یعنی یہ جو سفر ہے مختلف تھانوں میں تعیناتی کے حوالے سے، اور وہاں کے لوگوں کا آپ کے ساتھ تعاون کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجیے گا۔ پروفیسر صاحب، میری سب سے پہلی پوسٹنگ جو رہی وہ جگلوٹ پولیس اسٹیشن رہی، جو کہ میرا ہوم اسٹیشن ہے۔ وہاں پہ جب میں گیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پڑھا لکھا افسر ہے، یہ تھوڑی بہت چینج لانے کی کوشش کرے گا، لیکن شروعات میں میرے ساتھ بھی وہی ہوتا رہا جو ایک ٹریڈیشنل پولیس افسرز کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ 2-4 دن میں بہت ہی فیڈ اپ رہا کہ مجھے جو اپنا پرانا جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے۔ میں اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہفتے کے بعد جب میں کام کے لیے نکلا، اللہ کے فضل و کرم سے رات کے 12 بجے فرسٹ ڈے تھا میرا، میں سویز میں اپنے جوانوں کو لے کے ناکے پہ نکلا۔ جب میں ناکے پہ نکلا مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ کرنا پڑا کہ جو دن کو نہیں چلتے، جو رات کو چلتے ہیں، جن کا مین مقصد ہوتا ہے کرائمز۔ صحیح۔ تو ان کو میں نے ہینڈل کرنا سٹارٹ کر دیا، ان کو پکڑ دکڑ کر کے تھانوں کے اندر لانا سٹارٹ کیا۔ دوسرے دن صبح اخباروں میں دیکھا کہ جی جگلوٹ پولیس اسٹیشن نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے منشیات کے اوپر ہٹ کیا، ان کے جتنے بھی بدماش تھے، قبضہ مافیا تھے، اسلحہ ناجائز رکھنے والے لوگ تھے، ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والے تھے، حتیٰ کہ ہوٹل مالکان، جتنے بھی سفر کرنے والے مسافر تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی پرابلمس تھے سب کو سالو کرنا الحمدللہ سٹارٹ کیا۔ جب 1 منتھ گزرا تو الحمدللہ گلگت بلتستان پولیس کا نام روشن ہونا سٹارٹ ہوا، اور جتنے بھی پرانے کیسز تھے ان کیسز کو میں نے ہینڈل کرنا سٹارٹ کیا، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ الحمدللہ جگلوٹ پولیس اسٹیشن میں جب میری کارکردگی 4 منتھ میں ایسی رہی کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ واقعہ پڑھا لکھا پولیس افسر ہے، اس نے واقعی جگلوٹ کے اندر چینجز لائی۔ اس کے بعد فردر جب میری پوسٹنگ ہو گئی، یہ میرے 2nd پولیس اسٹیشن جٹیال، یہ بھی میرا ہوم اسٹیشن۔ پیدا میں جگلوٹ میں ہوا، پڑھا میں بڑا جٹیال میں۔ یہ میرے لیے ایک سب سے بڑا پرابلم آ گیا کہ ایک ہوم اسٹیشن سے دوسرے ہوم اسٹیشن میں یہاں پہ جب میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو الحمدللہ لوگوں نے میرا اتنا ساتھ دیا، تمام کمیونٹیز نے۔ محرم الحرام گلگت بلتستان کی ہسٹری ہے، 1988 سے لے کے آج تک ایسا محرم الحرام نہیں گزرا۔ ہمارے پولیس اسٹیشن کے اندر کم از کم 1 سے 2 FIRs پرابلمس کریٹ ہوتی تھی، اس دفعہ ایک پتا بھی نہیں ہلا۔ کیا بات! یہ الحمدللہ پھر انویسٹیگیشن کے حوالے سے میں نے تھانے میں آ کے فل چینج کیا۔ آپ تھانے کو تھوڑا سا وزٹ کر لیں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ پبلک سے پوچھیں پتہ چلے گا۔ میں نے محلوں میں جا کے کمیونٹی پولیسنگ سٹارٹ کیا، تمام عبادت گاہوں میں، تمام مسالک کے عبادت گاہوں میں جا کے میں نے لیکچرز دینا سٹارٹ کر دیا، اور لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا، ناکے لگوائے، ناجائز بتہ خور، ناجائز بدماش، قبضہ مافیا۔ 100 کنال اراضی جو ناجائز لوگوں کے قبضے میں تھی، جائز لوگوں کو ہینڈ اوور کیا۔ پچھلی دفعہ 1 لاکھ روپیہ کسی کا گما، ود ان 3 days ہم نے 1 لاکھ روپے یہاں پہ لا کے اس فرد کے جس کے تھے اس کو ہینڈ اوور کیے۔ اس کے بعد
मेजर जितनी भी चोरियां थी ट्रेस आउट कर दिए, ब्लाइंड केसेस थे ट्रेस आउट कर दिए। एक ऐसा केस जो मैं आपको बता दूं, एक लड़की यहाँ से अगवा हुई, 18 घंटे के अंदर सैटेलाइट की मदद से मैंने ट्रेस आउट किया उस लड़की। ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ी ऑनर की बात थी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के लिए। उसके अलावा उसको मैंने मुजरिम को जेल भेज दिया, लड़की को भी मैंने जेल भिजवाया। मैंने कहा कि तुम्हारी गलती है, गई क्यों। इसके साथ एक लड़का इस्लामाबाद से भाग के आया, उसको ट्रेस आउट किया। यहाँ से ट्रेस आउट करके जुटियाल पुलिस स्टेशन ने इस्लामाबाद पुलिस से कांटेक्ट किया, रावलपिंडी पुलिस से कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स को यहाँ बुला के हमने ह्यूमन राइट्स वालों को बुला के उनके हैंड ओवर किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और आप देखेंगे कुछ अरसों में ये पुलिस स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के लिए एक मिसाली पुलिस स्टेशन बन के उभरेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है ना कि ज़ाहिर है आप अकेले तो इतने सारे काम पॉसिबल नहीं होता है, जब आवाम का ताउन होता है तो उसमें मज़ीद मोराल बढ़ जाता है। तो कोई पैगाम, कोई मैसेज अवामी सतह पे देना चाहें? बिल्कुल प्रोफेसर साहब, सबसे पहली बात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सनाउल्लाह खान अब्बासी साहब और DIG गौहर नफीज़ और SSP तनवीरुल हसन साहब, इन्होंने टोटली हमारे पुलिस स्टेशन, टोटली गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को एक मैसेज ये कन्वे किया है कि आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करें, आप पुराने ट्रेडिशनल पुलिसिंग को ख़त्म करें। आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आप बता दें, पुलिस को नंबर्स पे बता दें। उनके नक्श कदम पे चलते हुए मैं मैसेज ये कन्वे करूँगा कि जब हमारे सीनियर्स अच्छे होंगे, जब वो हमें प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, तो हमें उनके नक्श कदम पे चलना चाहिए। और पब्लिक को मेरा ये मैसेज है कि आपके ताउन के बगैर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस के लिए आपके ताउन दरकार है। आप जब हमारे साथ ताउन करेंगे, कहीं क्राइम होता है, आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन के नंबर्स पे आप डायल करें ताकि पुलिस बर वक्त पहुंचे और मुजरिमान को पकड़ के कैफर किरदार तक पहुंचाए। जब पुलिस का ताउन आपके साथ है तो आपका ताउन पुलिस के साथ होना चाहिए। आप पुलिस को अलग नहीं समझें। मैंने पहले भी बताया, पुलिस पब्लिक है, पब्लिक पुलिस है। जब आप हमारे हैंड से हैंड मिला के चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहेंगे कि सिर्फ हमारा मैसेज यही होता है पब्लिक से कि पब्लिक हमारे साथ फुली कोऑपरेट करे, फुली हमारे साथ रिलेशंस बनाए। उनके अंदर जितनी भी हेजिटेशन है उसको हम दूर करेंगे। हम पब्लिक एनवायरनमेंट देंगे, हम पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे। जब आप देंगे, जब अमन का हमारा गिलगित बल्तिस्तान बनेगा तो तरक्की भी होगी, खुशहाली भी होगी, एजुकेशन भी होगी, हेल्थ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जब खुदा न खास्ता गिलगित के हालात ख़राब होंगे, गिलगित के वासी पुलिस के साथ ताउन करना छोड़ देंगे, पुलिस को हकारत की निगाह से देखेंगे, पुलिस को बुरा समझेंगे, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और खुदा न खास्ता इस तरह के सिचुएशंस फर्दर मोर क्रिएट हुए तो गिलगित बल्तिस्तान में अमन भी कायम नहीं होगा। CPEC का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमें एक दूसरों से ताउन करके, घर की मिसाल लें, जब घर के अफराद आपस में नहीं मिल बैठेंगे तो वो घर बर्बाद हो जाता है। तो लिहाजा मुझे पब्लिक से सिर्फ और सिर्फ लास्ट मैसेज है कि आप हमारे साथ ताउन करें। हम इंशाल्लाह आपके एक्सपेक्टेशंस पे 110% उतरने की कोशिश करेंगे। अगर खुदा न खास्ता हम नहीं उतरे तो हम आपसे गाइड लेंगे और हम फर्दर मोर अपने अंदर जितनी भी कमी कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट माशरे में जराइम की रोकथाम के लिए किस हद तक उनकी काविशें हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपने देख लिया। इंशाअल्लाह दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जाके वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी बातें, उनके काम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।